नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, जन नागरिक में आपका स्वागत है। भारत पर जो है दबाव बढ़ता जा रहा है कि आप पाकिस्तान से बदला कब लेंगे? जो 26 हमारे भारतीय मारे गए आतंकवादी हमले में और उसका बड़ा खेल हुआ कि हिंदू पूछ-पूछ करके मारा, धर्म पूछ करके मारा और भारत में पूरे देश में हिंदू-मुसलमान का तनाव उससे बढ़ा। लेकिन फिर सवाल वही उठता रहा कि आखिर ये जो आतंकी आते हैं, भारत सरकार उसका समाधान, स्थायी समाधान क्या ढूँढ रही है? क्या उसका स्थायी समाधान यहाँ के ही मुसलमानों को मारना है? तो फिर तो अगर यहाँ के मुसलमानों को आप मारेंगे तो पाकिस्तान में जो हिंदू हैं, जो बांग्लादेश में हिंदू हैं, उनके साथ भी वो ज़्यादती करेंगे वहाँ लोग क्योंकि जैसे लोग यहाँ हैं, वैसे लोग वहाँ हैं। यहाँ अगर उमड़-घुमड़ रहे हैं कि हम बदला लेंगे और मुसलमानों को पाकिस्तानी साबित किया जा रहा है भारत में, वैसे ही वहाँ हिंदुओं को हिंदुस्तानी साबित किया जाता रहता है। तो वो दबाव है भारत सरकार पर। भारत सरकार ने हालाँकि आसान नहीं है युद्ध, जो शांतिप्रिय हैं, जो युद्ध नहीं चाहते, वो भी कह रहे हैं कि हम जैसे लोग भी कह रहे हैं कि युद्ध उसका हल नहीं है। युद्ध करके आप क्या करेंगे? और युद्ध जब स्थिति बनती है युद्ध की तो उसका खामियाज़ा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है, आम लोगों को भुगतना पड़ता है। जैसे कि अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो दोनों देशों ने अपने-अपने स्तर पर प्रतिबंध लगाए हैं, संबंध तोड़े हैं, उसका खामियाज़ा दोनों देश के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। भारत में भी जो आए हुए लोग थे पाकिस्तानी नागरिक, उनको आनन-फानन में भारत से भेजा गया। कई वीडियोज़ आए जिसमें रोना-पीटना है, लोग अपने परिवार से बिछड़ रहे हैं और उसको लेकर के सब परेशान हैं। पाकिस्तान में भी वैसी स्थिति होगी जो यहाँ से लोग गए हैं वहाँ पाकिस्तान अपने मित्रों, परिचितों, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। शादी का मौसम है, शादी के मौसम में भी लोग आते-जाते रहते हैं और जो सीमा का इलाका है, जो भारत-पाकिस्तान सीमा है, वहाँ के लोग चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, इन तमाम लोगों के नाते रिश्तेदारियाँ जो है वहाँ से है, पाकिस्तान से है और पाकिस्तान के लोगों की नाते रिश्तेदारियाँ हिंदुस्तान से है। चूँकि हिंदुस्तान-पाकिस्तान जो बँटवारा हुआ था, वो इस आधार पे बँटवारा नहीं हुआ था कि आप जितने ख़ानदान के लोग हैं, मुसलमान उधर चले जाइए और जो जितने हिंदू हैं इधर चले आइए। ये एक राजनैतिक बँटवारा था और राजनैतिक बँटवारा में ये हुआ कि जो हिंदू बहुल इलाके हैं वो पाकिस्तान छोड़ेगा और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो पाकिस्तान में जाएगा। तो मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान में गए, सारे मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए। इसलिए वहाँ जो हिंदू थे, जो मुस्लिम बहुल इलाकों में, उनका देश वही रह गया क्योंकि वो इतना आसान नहीं है देश बदलना। हम मुंबई में रह रहे हैं पिछले 30 सालों से किराए पे रह रहे हैं, रेंट पर रह रहे हैं। आस-पास की बिल्डिंग में घर बदलना तो मुसीबत का काम हो जाता है, 2 महीना आदमी परेशान रहता है और देश बदलना कितना मुश्किल है इसकी कल्पना जो है वही कर सकते हैं, जिनके परिवारों ने ये दुःख भोगा है। और देश बदलने का मतलब है आप अपनी पूरी संपत्ति छोड़ जाइए, औने-पौने दाम में बेच जाइए और फिर वहाँ जाकर के नया घर बनाइए, नया सब बनाइए। बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन ये हुआ और ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत पाकिस्तान का जब बँटवारा हुआ तो लाखों लोग उसमें मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए जिनका कोई दोष नहीं था। न वो पाकिस्तान बनाने में थे, न हिंदुस्तान को बाँटने में थे, लेकिन दोनों तरफ के लोग मारे गए और मारे जाने की वजह थी वही धर्म के नाम पर जो भावनाएँ भड़काते हैं लोग, वो चाहे पाकिस्तान बनाने वाले लोग या अब इतिहास पढ़ने जाते हैं तो बड़ी सारी बातें पाकिस्तान क्यों बनाया गया? पाक यानी पवित्र, स्थान मतलब स्थान, जगह, पाक जगह, पवित्र जगह और इतिहास में है कि जो हिंदू थे, वो मुसलमानों को म्लेच्छ मानते थे, अच्छा नहीं मानते थे। आज भी आप जाइएगा तो मुसलमानों के प्रति जो लोगों का भाव है, वो ये है कि अच्छे लोग नहीं होते और वो भाव उस समय भी था। समाज तो बदला है लेकिन अभी भी बहुत हद तक समाज वैसा ही है और वहाँ तब जो है ये लगा लोगों को कि अब जब देश की आज़ादी मिलेगी
और लोकतंत्र आएगा तो सत्ता में तो क्योंकि वो हिंदू बहुल इलाका है तो ज़ाहिर है हिंदुओं का दबदबा रहेगा और मुसलमान हमेशा दोयम दर्जे के नागरिक बने रहेंगे। इसलिए जो मुस्लिम चिंतक थे, चिंतक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजनीतिज्ञ हों या लेखक, कवि, तमाम लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, जो विमर्श कर रहे थे, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जो नेता थे, उन तमाम लोगों को ये लगा कि हिंदू बहुल होगा देश, तो हिंदुओं का शासन होगा और मुसलमान जो है दोयम दर्जे के नागरिक होंगे और पाकिस्तान बनाने की बात उठी। तो जो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का बँटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, बहुत सारे रिश्तेदार पाकिस्तानियों के हिंदुस्तान में रह गए और हिंदुस्तानियों के पाकिस्तान में रह गए। अभी जो उसका खामियाजा भुगता लोगों ने आज पीढ़ियों तक भुगत रहे हैं। कई लोग जो है पाकिस्तान से बात करने के नाम पर पाकिस्तान आपने कॉल किया तो उसको पुलिस जो है टटोल रही है और वो परेशान हो रहा है। पुलिस का भी अपना काम है, अब कौन आतंकवादी है, कौन क्या कर रहा है, ये बताना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी तरफ यहाँ जो वहाँ जो रह रहे हैं लोग हिंदू, उनके साथ ये प्रताड़ना है। सरकार की भूमिका है कि सरकार इसको बैठ करके जो है शांति से निपटाए। इतिहास में है कि गांधी जो है चाहते थे कि वो पाकिस्तान जाएँ और पाकिस्तान जाकर के वहाँ जो गए हैं यहाँ से लोग मुसलमान, उनको वापस बुलाएँ कि चलो आपका देश हिंदुस्तान है। वैसे ये भी कहा जाता है कि जो जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि गुजरात के थे, उनके पूर्वज हिंदू थे। तो जिन्ना चाहते थे कि देश जो है पाकिस्तान उन्होंने जो पहला जो संबोधन दिया था पाकिस्तान बनने के बाद, वो संबोधन यही था कि ये देश जो है सबका देश है। ये केवल मुसलमानों का देश नहीं है, ये हिंदुओं का भी देश है, ईसाइयों का भी देश है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन जो कुत्सित विचारधारा है, जो कुत्सित बातें हैं, वो केवल जाहिलों के मन में नहीं रहती, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, उनके मन में भी ये भाव रहता है। वो डर से हो या बदले के भाव से हो, नफ़रत के भाव से हो, दोनों में से कोई भाव भी हो सकता है। और पाकिस्तान जो है समय के साथ धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा, वो इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया। तो कई युद्ध हमने लड़े, पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद कश्मीर को लेकर के झगड़ा हुआ, पहला झगड़ा हुआ और कश्मीर को लेकर के जो झगड़ा हुआ उसमें पाकिस्तानी कबायली छुपे रूप से युद्ध हुआ जिसमें जो कश्मीर के राजा थे, उन्होंने कहा कि भारत से निवेदन किया कि आप हमें संबोध समर्थन दीजिए। लेकिन चूँकि भारत-पाकिस्तान अलग देश था, कश्मीर अलग बना हुआ था, जम्मू-कश्मीर अलग राष्ट्र के तौर पे था, भारत का हिस्सा नहीं था। नतीजा हुआ कि जो है ये विलय करना पड़ा, 370 बना और ढेर सारी कहानियाँ उसमें। बहरहाल वो जो झगड़ा हुआ, उसके बाद वो झगड़ा लगातार चलता चला आ रहा। पाकिस्तान को दुःख है कि कश्मीर हमारा था, मुस्लिम बहुल स्टेट था, ये हमको मिलना चाहिए था। और पाकिस्तान का वो झगड़ा आज तक निपटा नहीं, कश्मीर का वो झगड़ा। कश्मीर को लेके कितनी युद्ध, कितनी लड़ाइयाँ हुई। आखिर में अगर बात कीजिए करगिल युद्ध हुआ, उसके पहले जो है 1965 का वॉर, 1971 का वॉर, ये सब उसी से जुड़ा हुआ, कश्मीर उसमें इश्यू है। और ये पाकिस्तान की ज़िद है कि हमको कश्मीर चाहिए और इस ज़िद में जो है कई बार दुनिया के सामने या दुनिया के लिए जो है वो खिलौना बन के रह गया। जो ताकतवर देश है उनने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी जो नेता हैं वो इस्तेमाल होते रहे कि उनको सत्ता जो है इसी नफ़रत के भरोसे मिलती है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में भी कुछ दशकों से नफ़रत की राजनीति की जा रही है और उस नफ़रत की राजनीति में मुसलमान जो है वो विलेन हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में हिंदू और हिंदुस्तान विलेन हो गए। बांग्लादेश में भी अब जो है हिंदुस्तानियों को विलेन बनाया जा रहा है। लेकिन मूल सवाल ये है कि अभी जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है? तो पाकिस्तान की जो सरकार है, उसने कल नेशनल असेंबली की बैठक बुलाई है और नेशनल असेंबली की जो बैठक बुलाई गई है, वो आपात बैठक बताई जा रही है और ये बैठक तब बुलाई जाती है जब देश को लगता है कि कुछ खतरा है। और कल शाम है 5 बजे के इस्लामाबाद स्थित संसद भवन में बैठक होगी और
ये वहाँ का जो संविधान है, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, संविधान के अनुच्छेद 54 की धारा 1 के अनुसार ये राष्ट्रपति ने संसद भवन में ये बैठक बुलाई है नेशनल असेंबली की, और इसमें तमाम पार्टियों के नेता जमा होंगे और वो मीटिंग होगी, जिससे हमारे देश में सर्वदलीय बैठक हुई थी। और ये बैठक के पीछे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को डर है कि भारत बदला लेगा, भारत कुछ न कुछ करेगा, क्योंकि भारत पर ये दबाव है। बिहार में चुनाव भी है और वो दबाव है कि बदला ले, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है हिंदुस्तान के भीतर, और जिस तरह से नेता, जिस तरह से हिंदू संगठन के लोग, अभी देखिए परसों जो है वहाँ मुजफ्फरनगर में 168 संगठनों के, हिंदू संगठनों के लोग जमा हुए, 168 हिंदू संगठन खाली मुजफ्फरनगर में जमा हुए, तो बताइए देश में कितने हिंदू संगठन हुए। तो ये जो है हिंदू रक्षा के नाम पर जो उन्माद है इस देश में, और इस्लाम की रक्षा के नाम पर उन्माद जो पाकिस्तान में है, वो उन्माद बार बार दोनों देशों को डसता रहता है। और आज़ादी में हमें यही मिला, एक दुख जो है, एक घाव जो है, जिसे कहते हैं अश्वत्थामा को उसके माथे पर घाव है जो रिश्ता रहता है, वही भारत पाकिस्तान के माथे पर है, वो रिश्ता रहता है, और वो पता नहीं कब तक रिश्ता रहेगा। हालांकि दोनों तरफ के नागरिक, जो आम नागरिक है, जो चाहते हैं युद्ध न हो, लेकिन जो उन्मादी है, जिनको लगता है, जो नफरत से भरे हुए, उनको लगता है कि युद्ध, भारत में भी लगता है लोगों को कि पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए, पाकिस्तान पे एटम बम गिराइए और पाकिस्तान गायब हो जाए, न्यूक्लियर बम गिराइए और गायब हो जाए। पाकिस्तान के लोग भी लगातार धमकी दे रहे हैं कि हमारे पास भी जो है न्यूक्लियर बम हमने सजाने के लिए नहीं रखा है, भारत पर हम हमला करेंगे, और भारत अगर हमला करेगा तो हम भी करेंगे। और जो शिमला समझौता था उसको पाकिस्तान ने स्थगित कर दिया है, जिसे भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित कर दिया है, और दोनों देशों के बीच तनाव है, और दोनों देशों के नेता जो सत्ता में बैठे हैं उनके सामने ये चुनौती है। पाकिस्तान की चुनौती है कि हिंदुस्तान अगर हमला करता है तो उसका जवाब कैसे दिया जाए, और हिंदुस्तान के सामने चुनौती है कि जो 26 हमारे नागरिक मारे गए और पूरे देश में जिसको लेकर के आक्रोश है, वो आक्रोश ठंडा कैसे पड़े। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह का भाषण किया था मधुबनी जाकर के, बिहार जाकर के, दूसरे दिन कि हम मिट्टी में मिला देंगे आतंकियों को, जो है हमारे देश के जो दुश्मन हैं उसको आखिरी छोर तक ढूंढेंगे। एनआईए ने जो जांच की, उसमें एनआईए की रिपोर्ट यही है कि वहाँ जो हमला हुआ उसमें पाकिस्तानी लश्कर तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तान की जो सेना है उसका हाथ है, ये एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार है। मैं एक और पढ़ रहा था, जो दुल्लत साहब हैं, जो रॉ के पूर्व रॉ चीफ थे, वो बता रहे थे कि युद्ध इतना आसान नहीं होता है, और युद्ध से बचना चाहिए दोनों देशों को। और ये हमें इस बात पे विचार करना चाहिए कि ये आतंकी घुसे कैसे। मूल सवाल यही है, हम सब ये सवाल उठा रहे हैं। युद्ध जो है वो आखिरी विकल्प है। गीता में भी, जो महाभारत की लड़ाई में आप जानते हैं, तो कृष्ण ने यही कहा था कि आखिरी विकल्प। कृष्ण गए थे कौरव के पास समझौते के लिए कि 5 गांव के, लेकिन कौरवों ने कहा नहीं, सुई गिनो को भर जमीन नहीं देंगे, तब युद्ध किया। वैसे ही दुल्लत साहब बता रहे थे कि युद्ध आखिरी विकल्प है, युद्ध नहीं होना चाहिए। और दोनों देशों के जो सम्मानित लोग हैं, जो मानवीयता वाले लोग हैं, जो मानवीयता पसंद करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो। हालांकि हमारा जो गटर मीडिया है वो लगातार इसमें लगा हुआ है कि वो युद्ध हो, और जो उन्मादी हिंदू संगठन है वो भी युद्ध चाहते हैं, और चाहते हैं कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। सरकार के सामने मजबूरी है। सरकार ने जो, खास करके नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया कि मिट्टी में मिला देंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे कब्जा करने की बात जो संसद में कही थी अमित शाह जी ने, बाद में चुनाव के बाद 2024 के चुनाव के बाद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था कि 6 महीने में ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा होगा। ये सारी बातें जो है वो धीरे धीरे मोदी सरकार के गले में फांस की तरह लटकता जा रहा है, और मोदी सरकार पर ये दबाव बढ़ता जा रहा है।
मोदी सरकार ने सोचा था कि ये जाति गणना एक बड़ा इश्यू है और जाति गणना को अगर हम सामने कर देंगे तो शायद ये दबाव कम होगा, चर्चाएं बदल जाएंगी। चर्चाएं बदले भी, लोगों का ध्यान भटा भी, लेकिन चैनल जो है, जो मीडिया है, जो हिंदुस्तान में जो हो रहा है हिंदू मुसलमान, वो तमाम खींच करके वही ले। एक पक्ष ये भी है कि कई सारे लोग जो वहाँ पाकिस्तान ये कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ और उसके बाद बड़ी चिंता हो गई कि कश्मीर फिर कहीं 90 वाले दशक के दौर में लौट जाए। लेकिन कश्मीर के मुसलमानों ने भी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और जो वहाँ टूरिस्ट रह गए थे उनकी खातिरदारी की, उनकी देखभाल की, उनको हर तरह से मदद की। और केरल से एक ट्रुप जो है दूसरे तीसरे दिन भी वहाँ गया, कई सारे लोग वहाँ गए, अतुल कुलकर्णी वहाँ दिखाई पड़े, हमारे कई साथी वहाँ गए हुए हैं, डॉक्टर राकेश पाठक सपत्नीक वहाँ गए हुए हैं, भाभी जी के साथ गए हुए हैं, अजय शुक्ला जी गए हुए हैं अपनी पत्नी के साथ, तो कई सारे लोग गए हैं वहाँ पे, चैनल के लोग भी गए हैं, हमारे डीवी लाइव के साथी भी वहाँ गए और वहाँ से प्रोग्राम किया। तो लोग जा रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि वहाँ सामान्य स्थिति है, बहुत तनाव का वातावरण नहीं है, लोग वहाँ घूम रहे हैं। हालांकि काफी टूरिस्ट प्लेस जो है वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वापस हमला हो सकता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि हमें अपना घर मजबूत करने की जरूरत है, और ये सवाल जो है कि वो आतंकी आए कैसे, और आतंकी जो आए उन्होंने हिंदू पूछ पूछ करके मारा क्यों, महिलाओं को बच्चों को छोड़ दिया, और जो युवा थे जो पुरुष थे उन्हीं की हत्या क्यों की। ये सवाल बड़ा गहरा है और इस सवाल का जवाब भारत सरकार को ढूंढना चाहिए। ये क्यों ऐसा हुआ, क्या साजिश है आगे, क्योंकि अगर हिंदुओं को, अगर हिंदुस्तानियों को मारना था तो किसी को भी मार देते, महिलाओं को भी मारते, लेकिन महिलाओं को नहीं मारा, क्यों नहीं मारा, इस पर सरकार को जांच करनी चाहिए और बताना चाहिए देश के नागरिकों की ये क्या हुआ, किस तरीके का हमला था। फिर ये भी हुआ कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय माहौल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें चल रही हैं, जो अमेरिका का भी अपना दबाव है, अमेरिका के राष्ट्रपति जब बने ट्रम्प तो उन्होंने कहा था कि हम युद्ध में कहीं शामिल नहीं होंगे, तो बताया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो पीछे है, वो किसी की तरफ से नहीं आ रहा है, और उसका ध्यान अगर है तो अपने धंधे पर है कि भैया हमसे हथियार खरीद लो, आपको लड़ना है तो लड़ लो। चीन जो है बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ है, चूंकि चीन का हित पाकिस्तान के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन तीसरी बात ये भी आ रही है कि जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है 1990 के बाद जो दुनिया जो है वैश्वीकरण जो हुआ है, और दुनिया के बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं, उनके हित जुड़े हुए हैं। अगर युद्ध होता है तो उसका नुकसान उनको भी झेलना पड़ सकता है। अडानी साहब बिजली दे रहे हैं या कोई और साहब कुछ और दे रहे हैं, सबके हित, व्यापारिक हित जुड़े, और व्यापारिक हित अगर टकराएंगे तो सरकार पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है, भले हमारी सरकार या पाकिस्तान की सरकार, अमेरिका की सरकार वोट से बनती है, लेकिन सरकार चलाने के लिए कॉरपोरेट कंपनियों का बड़ा योगदान है, बड़ा योगदान लेते हैं लोग कॉरपोरेट कंपनियों का। भारत में भी, अमेरिका में तो खुलेआम है, देख ही रहे हैं कि किस तरह से एलन मस्क साहब को साथ लेकर के किया, और वहाँ पे बताया जाता है कि अमेरिका में कॉरपोरेट कंपनियों के साथ आना कोई बुरी बात नहीं मानी जाती। भारत में अभी भी है कि अगर आप कॉरपोरेट कंपनी के साथ या किसी व्यापारी के साथ आप दिखते हैं तो शिकायत हो जाती है। मोदी जी की इस बात को लेकर के आलोचना होती है, और ये माना जाता है कि ये देश जो है बेसिकली नागरिकों का देश है, और संविधान और नागरिक सबसे इम्पोर्टेंट है भारतवर्ष में, उससे ऊपर कोई नहीं। लेकिन जो पिछले कुछ चुनावों से खास करके देखा जा रहा है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया था उसमें भी देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या किया। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से कहिए कि रिश्वत के तौर पर ली गई कॉर्पोरेट कंपनियों से पैसे। हालांकि चुनाव जब लड़े जाते हैं तो पूंजीपतियों से पैसे लिए जाते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट कंपनियों से खुलेआम जिस तरह से पैसे बटोरे गए, जाहिर है जब आप जिससे पैसा लेंगे उसका हित सबसे ऊपर रखेंगे, और ये हमारे देश में भी हो रहा है। हम हिंदू मुसलमान ब्राह्मण मुसहर में उलझ जाते हैं, और सरकार या जो पॉलिटिशियन हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने तरीके से गठबंधन करती रहती है।
बिहार की ही बात कीजिए तो बिहार में नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के एजेंडा चलाते रहते हैं, सामाजिक न्याय पर बात करते रहते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ रहते हैं। बीजेपी जो है नेशन फर्स्ट की बात करती है, लेकिन नेशन जो है वो पिछड़ जाता है। पूरी दुनिया में बदनामी तब भी हुई जब अमेरिका ने हमारे अप्रवासी भारतीयों को, अवैध अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ी और सीकड़ लगा करके भेजा। और बदनामी अब भी हो रही है जब हमारे यहाँ जो है आतंकी हमले हो रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं। तो ये चिंता जो है बड़ी गहरी है। पंकज वर्मा कह रहे हैं क्योंकि रहमत अली जिन्ना के दोस्त थे और लंदन से आकर इन्होंने ही जिन्ना के कान भरे थे। उनसे मिलने से पहले टू नेशन थ्योरी को नकारते थे जिन्ना। बिल्कुल सही बात है। और कायदे आजम का सपना दिखाया था। अम्बेडकर साहब का, बाबा साहब की किताब हमारे पास अभी पढ़ी नहीं, शुरुआत की है। आगे आने वाले समय में इसमें आएगा, बहुत सारी बातें इसमें है और बहुत सारी चीजें क्लियर हो। मैं जो पढ़ रहा था उसमें जो प्रस्तावना थी उसमें यही कहीं लिखा हुआ, जैसे मैंने उसका जिक्र किया था। खैर, इतिहास तो ऐसी चीज है या कोई जो लिखी गई है वो बार बार दोहराई जा सकती है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत का आरोप जो है वो सावरकर पर लगता है कि सावरकर ने पहली बार उसको खड़ा किया था। बहरहाल, जो देश में जो चल रहा है, हमारा देश पिछले 11 सालों से चुनाव में चल रहा है। हमारे लिए सबसे बड़ा एजेंडा हो गया चुनाव, चुनाव जीतना और विपक्ष को नीचा दिखाना। इसलिए तमाम वो चीजें की जाती है जिससे विपक्ष नीचा हो जाए। जाति गणना की बात जो छिड़ी गई है वो भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की मंशा सामाजिक न्याय नहीं है, क्योंकि अगर सामाजिक न्याय उसकी मंशा होती तो आरक्षण के साथ जो धोखे हैं वो बीजेपी सरकारें नहीं करती, ईडब्ल्यूए सरकार नहीं लाती। जो दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जो अत्याचार अन्याय होता है वो नहीं होता। जिस तरह से सवर्णवादी लोग खुलेआम बोल रहे हैं ये जाति गणना जो है देश विरोधी है, जाति गणना जातिवाद है, बीजेपी के नेता भी बोलते हैं। जब ये जाति गणना की बात राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ने घोषित की है, उसके पहले तमाम नेता यही बोलते रहे, प्रधानमंत्री भी यही बोलते रहे, सब यही बोलते रहे। तो जाति गणना जाहिर है एक मजबूरी में लिया हुआ फैसला है और लग रहा है उनको कि बिहार में जाति गणना के सवाल पर, आरक्षण के सवाल पर महागठबंधन मजबूत पड़ जाएगा। और चूंकि नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, नीतीश कुमार को कमजोर तो बीजेपी नहीं किया है, तो नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं तो इसका खामियाजा कहीं बीजेपी को या जो एनडीए है उसको भुगतना न पड़े, ये डर है बीजेपी को। और ये डर लाजमी है क्योंकि हिंदू मुसलमान जिस तरह से चलाना चाह रहे हैं बिहार में नहीं चल रहा है। और बिहार में सामाजिक न्याय एक इम्पॉर्टेंट इशू है और मुस्लिम अगर एक तरफा हो जाते हैं तो मुस्लिम की आबादी वहाँ 15-16% है, यादव की आबादी भी 14-15% है और बाकी भी जातियां हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं, तो बीजेपी को ये डर है कि अगर सामाजिक न्याय भी चला वहाँ और उसमें अगर हमारा स्टेक नहीं होता, क्योंकि नीतीश कुमार का स्टेक है, लेकिन नीतीश कुमार अब बीजेपी के कब्जे में है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये सब जो प्रचारित किया गया है बीजेपी को लग रहा है कि उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और बीजेपी के जो खास करके नीतीश कुमार के समर्थक हैं वो शिफ्ट हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ। और कांग्रेस में भी राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी छवि बनाई है वो छवि बदली है, वो पुरानी छवि नहीं है पप्पू वाली। और अब लाख आप उनके खिलाफ जो है वो नेशनल हेराल्ड का मामला लेकर के आइए, वो कुछ लेकर के आइए, तो तमाम मामले जो है वो आम आदमी को अब महसूस होने लगा है कि राहुल गांधी को या गांधी परिवार को फंसाने के लिए सारे उपक्रम बीजेपी करती रही। आरोप लगाने से लेकर के गटर मीडिया के नैरेटिव से लेकर के ये जो केस मुकदमा किया जाता रहा है तमाम। 2012 में बताइए, 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड का मामला उठाया था। 2022 में उनकी संपत्ति सीज हुई 10 साल बाद, और फिर अब जो है चुनाव आया है तो 25 में जो है वो उन पर चार्जशीट दाखिल की है और अभी नोटिस, अभी 8 मई को उस पर फैसला हुआ, कोर्ट नोटिस इशू किया जाए राहुल गांधी और इनके खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ या नहीं, वो 8 तारीख को फैसला आएगा। लेकिन बीजेपी डरी हुई है और बीजेपी का मकसद जो है चुनाव जीतना है, ये दिखाई पड़ता है। बीजेपी ने जिस तरह से हिंदू मुसलमान किया है वो भी दिख जाता है। हिंदू मुसलमान दंगे जो है वो कांग्रेस के रिजीम में भी हुए, लेकिन कांग्रेस ने कभी खुल करके जो है दंगाइयों का साथ नहीं दिया। ये हमेशा आरोप लगता रहा
जितनी कमेटियां हैं उन तमाम लोगों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता उसमें शामिल रहे, लेकिन खुलेआम नहीं रहे। बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि बीजेपी सरकार खुलेआम दंगाइयों के साथ हो जाती है। चुप्पी साध लेना, तटस्थ हो जाना, दंगाइयों पे कार्रवाई नहीं करना, यही साबित करता है। और बीजेपी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, यहाँ पे प्रश्न के घेरे में आ जाती है कि आप उन लोगों पे कार्रवाई नहीं क्यों नहीं करते हो जो मुसलमान करते रहते हैं, और कार्रवाई करते हो तो कार्रवाई दिखाई नहीं पड़ती। ये तमाम चीजें हैं और ये दुखद है। नैनीताल में जो हुआ, जिस तरह से मुस्लिम बाजार में मुसलमानों को दुकानों से खींच कर व्यापारियों को मारा गया, जिस तरह से पुलिस थाने में घुस करके पुलिस सब इंस्पेक्टर को पीटा गया, ये सब चिंता पैदा करती है और ये सब बीजेपी सरकार के खिलाफ है। और बिहार में हालांकि ये सब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार का प्रशासन पे अभी भी कब्जा है एक तरह से, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है। और चुनाव के बाद क्या होता है वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन ये डर है कि अगर जाति गणना का इशू अगर नहीं लाते तो उनको हारने का डर था। लेकिन सवाल ये भी अब खड़ा हो रहा है कि जाति गणना का गुफा छोड़ने से क्या वहाँ के लोगों को यकीन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जाति गणना हो चुकी, 65% आरक्षण का प्रावधान किया जा चुका था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन चूंकि संविधान में प्रावधान नहीं और हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी उसके तहत, और जो हाई कोर्ट में गए लेकर के वो वही लोग थे जो बीजेपी समर्थक लोग हैं। बीजेपी से किसी न किसी तरह से, आरएसएस से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग, और इसका ये सब लोग जान रहे हैं। फिर उसके बाद जिस तरह से लोग ये भी कह रहे हैं कि तमिलनाडु में 9th शेड्यूल में शामिल किया गया, तो यहाँ भी 9th शेड्यूल में शामिल किया जाता अगर बीजेपी सरकार की चिंता होती सामाजिक न्याय, आरक्षण की चिंता अगर होती, तो बीजेपी को चिंता नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार ने जब शुरुआत में जब वो आए थे बीजेपी के साथ, तो उन्होंने कहा था कि 9th शेड्यूल में शामिल कीजिए, लेकिन पिछले दिनों जो है उन्होंने इसको वापस चुप्पी लगा गए, वो अब नहीं बोल रहे हैं कि 9th शेड्यूल में शामिल कीजिए। और इससे ये दिक्कत जो है बीजेपी कि कहीं उसकी सत्ता बीजेपी से खिसक न जाए, और अगर खिसकती है और महागठबंधन को जीत मिल जाती तो नैरेटिव पूरे देश का बदल जाएगा। ये बीजेपी को चिंता है और इसीलिए वो दबाव है कि आप जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध कीजिए। आप खुद उतनी दूर तक चले गए, वो फेंकते फेंकते, वो है ना उसकी कहानी है कि आप खुद ही अपने शब्दों के जाल में फंस गए। तो फिलहाल इतना ही, अब क्या होता है देखने वाली बात है, देखेंगे हम। लेकिन जो भारत और पाकिस्तान के आम नागरिक हैं, जो समझते हैं, वो चाहते हैं शांति रहे, युद्ध न हो। युद्ध से दोनों का नुकसान होगा, नुकसान चाहे भारत का हो चाहे पाकिस्तान का हो, दोनों का नुकसान होगा। और इसीलिए जो कहा था उन्होंने नरेश टिकैत ने कि अगर पानी रोक दोगे तो जो पाकिस्तान के किसान हैं उनके सामने सूखे की चिंता बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हिंदूवादियों ने इसको लेकर के पाकिस्तान परस्त होने का आरोप लगाया, नरेश टिकैत पे और राकेश टिकैत पे हमला किया, लेकिन ये गलत है। वसुधैव कुटुंबकम आप बोलते हो और फिर जो है निर्दोष नागरिकों की हत्या करने की बात करते हो, उसको संकट में डालने की बात करते हो, ये दोहरा है, इससे निकलना पड़ेगा। मानवीयता यही कहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम शाम की चौपाल।